जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानियां, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी परेशानी ऐसे खत्म होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गुरु महाराज ने कैसे आपको ब्लेस कर दिया, कैसे आपके ऊपर कृपा होगी गुरु जी की, आपको पता नहीं चलेगा संगत जी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है कि आप इस सत्संग को जरूर सुनिए, पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और लाइक और शेयर तो सबने करना है, नीचे बटन आ रहे हैं, आपने उनको दबाना है ताकि ये सत्संग आगे लाइक शेयर हो जाए और संगत तक भी ये सत्संग चला जाए। जय गुरु जी। आज हम सब दीपक अंकल का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक गुप्ता मेरा नाम है संगत जी, और मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर। गुरु जी के पास मैं बहुत टाइम पहले से जा रहा हूँ। पहले मैं आपको संगत जी ये बताता हूँ कि मेरा घर, मतलब मेरे घर के अंदर गुरु जी ने पैसों की बारिश करी है। मेरे को संगत जी, मैं हर किसी को बोलता हूँ ये बात, क्योंकि संगत जी देखो, शर्माना किस बात का, छुपाना किस बात का संगत जी, जब गुरु जी ने आपको सब कुछ दिया, जब गुरु जी आपके साथ है। तो मेरे घर में साक्षात गुरु जी ने पैसों की बारिश करी है, क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज्यादा परेशान था, दुखी था। मैं आपको शुरू से बताता हूँ सारा कुछ। संगत जी, हमारी जॉइंट फैमिली थी, मेरे और मेरे भाई की। हमारा संगत जी एक ही घर था, और संगत जी हम दोनों के अलग अलग काम थे, मतलब मेरे भाई का अलग काम था, मेरा अलग काम था संगत जी। पर उसका भी काम नहीं चल रहा था, मेरा भी काम नहीं चल रहा था संगत जी। मेरी एक शॉप थी कपड़े की। मैं सारा दिन संगत जी कपड़े की दुकान के ऊपर अपने खाली बैठ के संगत जी मैं रोज घर में आ जाता था। ना कोई सेल होती थी, ना घर में पैसे आते थे। अब पैसे ना आने की वजह से संगत जी घर में लड़ाइयां होती थी, झगड़े होते थे। अब संगत जी देखो, ये तो नॉर्मल है, हम है ना। जहां संगत जी आप घर पे पैसे की जरूरत है, अगर आप पैसे ही नहीं लाओगे, पैसे ही आप कमाओगे ही नहीं, तो संगत जी घर में लड़ाइयां होंगी, बच्चे बोलेंगे, आंटी बोलेगी, सब बोलते हैं संगत जी। आजकल ये पहले ऐसा टाइम नहीं है। आजकल संगत जी हर काम पैसे से होता है, और पैसा ही नहीं होगा तो सारे काम आपके रुक जाएंगे, है ना। एक बार मैं आपको संगत जी बताता हूँ क्या हुआ। मैं संगत जी अपने मतलब दुकान पे गया हुआ था, मेरी आंटी का पीछे से मेरे को कॉल आता है। मतलब अभी संगत जी मैं गया ही था, मतलब 10-11 बजे से सुबह के। मेरी आंटी का मेरे को कॉल आ जाता है कि आप जल्दी से घर आ जाओ। मैंने कहा क्या हो गया, क्या मतलब ऐसी क्या बात हो गई है कि आप मेरे को इतनी जल्दी बुला रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई कि आप मेरे को इतनी जल्दी बुला रहे हो, घर आ जाओ, क्या बात है। संगत जी उसने मेरे को बताया कि बिजली काटने वाले घर पे आए हुए हैं। अब हमने बिल नहीं दिया हुआ ना बिजली का 2 महीने से, तो बिजली काटने वाले घर पे आए हुए हैं। संगत जी देखो, आप मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैं कहाँ से बिल भरता। वो बिजली काट के चले गए संगत जी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी, घर जाके हाथ पैर भी जोड़े, पर संगत जी कहाँ मानते हैं गवर्नमेंट आजकल, कहाँ मानते हैं संगत जी। सारे काम पैसों से होते हैं, पैसे मेरे पास थे नहीं, मैं बिल भी नहीं भर पाया संगत जी। अब एकदम से मेरे को पैसे कौन देता। 2 दिन संगत जी हमने बगैर बिजली के हम घर में रुके हैं। बच्चे बेचारे बहुत तंग हुए संगत जी। मैं खुद बड़ा परेशान हुआ, मैं खुद संगत जी, मतलब बच्चों को दुखी देख के संगत जी, एक पिता तो दुखी होगा ही ना, एक फादर तो दुखी होगा ही ना संगत जी, बच्चों को दुखी देखकर कि देखो मैं ये मेरी वजह से क्या हो रहा है। मतलब संगत जी हम बहुत ज्यादा परेशान थे, पर मेरे को ना गुरु जी के ऊपर पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा मेरे को गुरु जी के ऊपर था संगत जी। मैं कहीं यहाँ वहां नहीं भटका, क्योंकि मेरे को पता था गुरु जी एक ना एक दिन मेरी अरदास जरूर सुनेंगे। गुरु जी हर एक संगत की अरदास सुनते हैं, तो मेरी क्यों नहीं सुनेंगे वो। संगत जी मेरा भाई गुरु जी को नहीं मानता। अब उधर से मेरा भाई भी संगत जी परेशान था, दुखी था वो भी, कि उसका भी संगत जी काम नहीं चल रहा था, परेशान था। अब संगत जी हमने क्या करा, हमने ना काफी टाइम पहले
मतलब पहले भी संगत जी हमारे ऊपर ऐसा टाइम आया था, तो हमने ना अपने घर पे, मतलब हमने अपना घर, जो हमारा घर है संगत जी, पूरा हमने वो बैंक के अंदर गिरवी रखा हुआ था। एक गवर्नमेंट बैंक था, हमने वहां गिरवी रखा हुआ था, और 55 लाख रुपए का हमारा लोन संगत जी हमने वहां से लिया हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने, दोनों भाइयों ने संगत जी दुकान लेनी थी और वहां पे काम शुरू करना था। उस पैसों से संगत जी हमने दुकान खरीदी, अपनी अपनी अलग अलग हो गए और अपने अपने काम शुरू कर लिया, और वही काम आज हमारा नहीं चल रहा था। संगत जी अब समझ आ गया आपको सब कुछ। अब क्या हुआ, मेरे भाई ने मेरे को संगत जी कहा कि देख यार, तेरा भी काम नहीं चल रहा, मेरा भी काम नहीं चल रहा, हम रहते हैं दिल्ली के अंदर, ऐसा करते हैं कि हम इस घर को बेच देते हैं, क्योंकि पास में पैसे हैं नहीं, कर्जा सिर के ऊपर चढ़ा हुआ है, कौन हमें पैसे देगा। संगत जी कोई भी हमें पैसे उधार नहीं देता था, क्योंकि देखो लोगों को ये बात पता थी कि इनको पैसे देने का मतलब है कि अपने पैसे डुबो देना, अपने पैसे कुएं में डालते जाना, इनको पैसे देने का मतलब ये है। संगत जी कोई भी, मतलब रिश्तेदार तक संगत जी हमें पैसे नहीं देते थे उधार, क्योंकि वो जानते थे कि इनका काम तो है नहीं, ये हमें पैसे वापस कैसे करेंगे, ये तो ऐसे ही बोलेंगे और हमारे पैसे खा जाएंगे। संगत जी ऐसे लोग हमें बोलते थे, पर उनको क्या पता संगत जी हमारी कंडीशन के बारे में, कि हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं किसी से, जो है वो सच है, सामने है। संगत जी मेरी 2 बेटी हैं और एक बेटा है। बेटा बड़ा है संगत जी, बेटियां छोटी हैं। बेटा भी संगत जी बोलने लगा कि पापा हम घर बेच देते हैं, हम किसी, मतलब जहाँ पे सस्ता घर मिल जाए वहां ले लेंगे, इतने हम महंगे एरिया में रहते हैं। संगत जी वो बड़ा महंगा एरिया है, मैं अभी आपको नाम बताता हूँ कि वो कौन सी जगह है। संगत जी हम रहते थे दिल्ली में, एक जगह है राजेंद्र नगर, आप सबको पता होगा, जो दिल्ली की संगत अभी सत्संग को सुन रही है उनको पता होगा, राजेंद्र नगर नाम की जगह है, वहां पे संगत जी हम रहते थे, हमारा पूरा घर था अपना। अब बच्चे भी कहने लगे कि पापा हम घर बेच देते हैं किसी अच्छी जगह, मतलब अच्छी जगह क्या संगत जी, वो भी अच्छी जगह थी, पर किसी ऐसी जगह घर ले लेंगे जहाँ पे थोड़ा सस्ता घर मिल जाए और हमारा सारा कर्जा उतर जाए। संगत जी मकसद था इस कर्जे को उतारना। मेरे भाई के ऊपर भी कर्जा था, मेरे ऊपर भी कर्जा था। संगत जी हमने डिसाइड करा कि हम घर को बेच देंगे। मैं और मेरा भाई संगत जी, पास में प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल की दुकान है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हमने उनको जाके बोला कि देखो हमने अपना घर बेचना है, तो आप कोई हो तो बताना, कोई लेने वाला हो तो। संगत जी वो अगले दिन मेरे को उनका कॉल आता है, वो कहते हैं आप मुझे एरिया बता दो और मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन लगानी है कि आपके घर की कितनी वैल्यू है और आपकी डिमांड क्या है और आपको मतलब मिलेंगे कितने। संगत जी वो घर पे आए, अगले दिन आ गए वो पूरा। संगत जी उन्होंने एरिया मतलब पूरा देखा कि कितना एरिया है, क्या है, और संगत जी हमारी डिमांड पूछी। हमने कहा हम क्या बताएं, आप ही बताओ कि आप तो काम करते हो, आपका रोज का काम है, हमें क्या पता कि कितने का घर होगा। संगत जी वो कहते हैं आपका घर कम से कम 50 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। संगत जी 50 लाख, हम तो हिल गए सुन के कि अरे सिर्फ 50 लाख रुपए, 55 लाख का तो हमारा कर्जा चढ़ा हुआ है सिर के ऊपर, हम 50 लाख रुपए का क्या करेंगे, बल्कि ना हमें घर मिलेगा, ना हमारा लोन उतरेगा, ना हमें घर मिलेगा और ना ही पैसा पास में आएगा, क्या करेंगे हम बेच के। संगत जी मेरे भाई ने मना कर दिया कि हम इस घर को इतने पैसे में नहीं बेचेंगे, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। संगत जी वो चले गए। मैं और मेरा भाई संगत जी, मैं जबरदस्ती अपने भाई को बड़े मंदिर में लेके गया कि चल मेरे साथ, हम गुरुजी से कह के आते हैं, गुरुजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। गुरुजी हर एक संगत की अरदास सुनते हैं, वो हमारी भी सुनेंगे। संगत जी मेरा भाई जा नहीं रहा था, पर मैं जबरदस्ती उसको लेके गया। संगत जी वो बोल रहा था कि मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाता, पर मैंने कहा चल यार चल, तभी कुछ हो पाएगा। वो गया संगत जी मेरे साथ। मैंने और मेरे भाई ने गुरुजी से अरदास करी। संगत जी गुरुजी से हमने एक ही बात बोली, गुरुजी या ये परेशानियों को आप खत्म कर दो या हमें उठा लो, हमें और नहीं जीना गुरुजी, हमें और नहीं जीना। इन परेशानियों से हम तंग आ चुके हैं गुरुजी, तंग आ चुके हैं, प्लीज आप हमें बख्शो गुरुजी, बख्श दो आप हमें उठा लो गुरुजी, हमें उठा लो, हमें और नहीं जीना। संगत जी मैंने भी और मेरे भाई ने भी गुरुजी से अरदास करी, और आपको मैं बताऊं गुरुजी ने संगत जी हम दोनों की अरदास भी सुनी
हर एक संगत की सुनते हैं। हम घर आ गए आराम से, घर में गए तो सब रो रहे थे, मेरी आंटी भी रो रही थी, मेरी भाभी जी भी रो रही थी, बच्चे भी संगत जी उदास बैठे हुए थे कि अब क्या होगा, हमारा घर तो सिर्फ 50 लाख रुपए का है, क्या हम इसको बेचेंगे, क्या लोन उतारेंगे और क्या घर लेंगे और क्या पैसा पास आएगा, क्या ही बचेगा। संगत जी बहुत परेशान हो गए थे। मतलब वो आज भी संगत जी मेरे को समय जब याद आता है ना तो आंखों में से आंसू निकल आते हैं, वो समय संगत जी याद करके। ऐसा समय किसी के ऊपर ना आए। लेने वालों के संगत जी रोज फोन आते थे और कई लोग तो मेरे घर में भी आ जाते थे पैसे मांगने के लिए, जिससे जिन लोगों से मैंने पैसे उधार लिए हुए थे, ब्याज के ऊपर पैसे लिए हुए थे मैंने। घर संगत जी वैसे ही चल रहा था, ब्याज पे पैसे ले लेकर घर चल रहा था। कभी यहाँ से पैसे ले लेना, कभी किसी और जगह से पैसे ले लेना, ऐसे संगत जी मेरा मतलब काम चल रहा था। अब हम 1 साल तक संगत जी हम भी चुप रहे। मेरे भाई ने भी कहा कि अब क्या करना, घर बेच के भी कुछ मिल तो रहा नहीं है, क्या करेंगे। संगत जी ये बात कहते हुए ना मेरी मतलब आंखों में से आंसू निकल आते हैं संगत जी, ये बात आपके साथ शेयर करते हुए। 1 साल के बाद वही प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल का मेरे को कॉल आता है। वो कहते हैं कि आपने क्या घर नहीं बेचना अपना, आपने तो कोई आगे से बात ही नहीं कही। मैंने कहा देखो इतने सस्ते रेट पे तो मैं घर आपको नहीं बेच पाऊंगा, 50 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है, हम इन पैसों को क्या करेंगे, हमारा 55 लाख का तो लोन चल रहा है, हमने वो भी तो उतारना है लोन अपना, कैसे हम बेच दें घर। संगत जी वो कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, आप फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो आप बता देना। संगत जी हमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि जब पैसे नहीं मिल रहे अपने तो फिर क्या करना। संगत जी थोड़े दिनों के बाद वो फिर से उनका मेरे को कॉल आता है। संगत जी मुझे पता था कि वो एक ही बात बोलेंगे, मैंने उनसे पहले ही कह दिया कि अंकल देखो हम घर 50 लाख में नहीं बेचने वाले, आप किसी और जगह ले लो घर, हम इतने कम पैसों में घर नहीं बेचेंगे। वो कहते हैं आप मेरी पूरी बात तो सुनो, आजकल यहाँ पे रेट बढ़ चुके हैं। संगत जी तब ना रेट बहुत तेजी से बढ़ गए थे प्रॉपर्टीज के। मैंने कहा अच्छा तो कितने का हो गया हमारा घर, 55 लाख का, 60 लाख का हो गया। अब इतना ही बढ़ता है ना संगत जी, 5-10 लाख और कितना बढ़ेगा बताओ। मैंने यही सोचा, मेरे भाई को भी मैंने बताया कि वो भी संगत जी आगे से कहता चलो हो गया होगा 55 लाख का, 60 लाख का तो क्या करेंगे, 50 और 60 में क्या ही फर्क है, सिर्फ 10 लाख का। संगत जी वो अंकल जो प्रॉपर्टी वाले अंकल थे मेरे को सामने से कहते हैं अरे मेरी पूरी बात सुनो, आपका घर लेने वाली पार्टी मेरे सामने बैठी है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए वो देने को तैयार है आपको। अगर आप घर बेचना चाहते हो तो मेरे को बताओ, मैं उनको अभी आपके घर पे लेके आ जाता हूँ और आप टोकन मनी पकड़ लो। संगत जी मैंने अपने भाई को बताया। अब मेरा भाई ना संगत जी अपनी मतलब शॉप पे बैठा हुआ था, वो संगत जी वो जल्दी घर आया। संगत जी वो कहता चलो ये तो अच्छा हो गया, 1 करोड़ 25 लाख कहाँ, 50 लाख कहाँ, संगत जी कितना फर्क है बताओ आप। मेरे भाई ने कहा कि चलो इस घर को अब बेच ही देते हैं, क्योंकि संगत जी लोन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, कर्जे संगत जी सिर पे चढ़ते जा रहे थे। उस घर का भी क्या फायदा कि आपकी जेब तो बिल्कुल खाली है और आपके पास करोड़ों रुपए का घर है। उस घर का फायदा है, आप मुझे बताओ सर, कि जेब में आपके 10 रुपए भी नहीं है, लोन आपके ऊपर चढ़ा हुआ इतना सारा और घर आपका करोड़ों रुपए का, उस घर का कोई फायदा नहीं है। संगत जी हमें और भी लोगों ने कहा कि घर को आप बेच दो, क्योंकि आप यहाँ परेशान हो रहे हो, आप कोई छोटा घर ले लो जहाँ पे जो आपकी पॉकेट को भी अलाउ करे और आपके ऊपर ये सारा कर्जा भी आपका खत्म हो जाए, घर का घर बन जाए और सारा कर्जा खत्म। संगत जी हमने वो घर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का बेच दिया। गुरु जी की कृपा से हमारे पास पैसे भी बच गए, 20-20 लाख रुपए संगत जी हम दोनों को बच गए थे भाइयों को अपने अपने घर लेने के बाद। तब संगत जी हम अब देखो आप गुरु जी की लीला। संगत जी जब हमने घर बेचा ना तो प्रॉपर्टी के रेट बड़े हाई थे, आसमान को छू रहे थे। पर जब हमने संगत जी घर नया लेना स्टार्ट किया, संगत जी जब शुरू करा देखना घर कि चलो यहाँ देखते हैं, इस इलाके में देखते हैं, वहां देखते हैं,
संगत जी प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल डाउन हो गए थे। हमें लाखों रुपए का संगत जी घर मिल गए, लाखों रुपए के अंदर कुछ लाख, ज्यादा लाख नहीं, कुछ ही लाख संगत जी। दोनों भाइयों को एक एक फ्लोर मिल गया संगत जी। 20-20 लाख रुपए बच गए, सारा लोन उतर गया, जो कर्जा सिर के ऊपर चढ़ा हुआ था वो सारा उतर गया। और संगत जी उस दिन मेरे भाई ने मेरे को कहा कि जहां तू मेरे को लेके गया था ना गुरुजी के पास, ये सारी कृपा उनकी है। क्योंकि संगत जी हम किसी मंदिर में नहीं जाते, कहीं पे भी संगत जी हम नहीं जाते, सिर्फ हम गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी ने ही हमारा सारा काम करा है। सारी परेशानियां खत्म कर दी गुरुजी ने संगत जी, पर उसको टाइम लगता है संगत जी। आप कहो कि एकदम से सारा कुछ हो जाए, एक बारी बड़े मंदिर में जाओ तो आपके सारे काम, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो संगत जी वो नहीं हो सकता। टाइम लगता है हर चीज को। हमें भी आप देख लो 1 साल लगा, और भी ऊपर से टाइम लगा संगत जी, पर हमने गुरु जी के ऊपर जो विश्वास था ना वो हमारा बरकरार रहा। ये बात है। तो प्लीज आप सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये पैसों की बारिश ही है संगत जी, क्योंकि मेरे घर में तो 1 रुपया भी नहीं था, आज मेरे पास कम से कम लाखों रुपए तो है ना संगत जी। क्योंकि देखो परेशानी टाइम कैसा आ जाए कोई पता नहीं आजकल, और पैसा ही सबसे आजकल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे काम पैसों से होने हैं। आप बाजार जाओगे सब्जियां लेने, आपको पैसे चाहिए, फ्री में आपको कोई नहीं देगा। आप किसी शॉप के ऊपर जाओगे कोई सामान लेने के लिए, आपको पैसे चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाओगे इलाज करवाने, पैसे चाहिए। हॉस्पिटल जाओगे, पैसे चाहिए। हर जगह पे संगत जी आजकल पैसा इंपॉर्टेंट है, और मेरे पास वो ही नहीं था। तो मेरे जैसे के ऊपर गुरुजी ने पैसों की बारिश कर दी है, तो संगत जी आप लोगों का भी कल्याण गुरुजी जरूर करेंगे। सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक शेयर करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, सबको जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।